डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू। आज का अपना टॉपिक है बॉडी वॉल ऑफ बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस के अंदर किस प्रकार की बॉडी वॉल होती है उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे अपन। यहाँ पे बेलेनोग्लोसस की जो बॉडी वॉल है वो मेनली तीन पार्ट की बनी होती है, तीन भाग होते हैं उसके, एपिडर्मिस, मस्कुलेचर और पेरिटोनियम। तीन लेयर है इसके अंदर, एपिडर्मिस पहला, उसके बाद में मस्कुलेचर और उसके बाद में पेरिटोनियम। ये तीन प्रकार की लेयर इसके अंदर पाई जाती है। यहाँ पर अपन ने इसका एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में देखिए आप, सबसे पहले अपन लेते हैं एपिडर्मिस। इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो बहुत लंबी सेल्स होती है, सिलिएटेड तो होती है, इसके साथ में वो लंबी सेल्स होती है, सिलेंडर आकार की होती है और कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। वो जो एपिथेलियम है वो कैसी है? कॉलमनर एपिथेलियम है। तो इस प्रकार से जो ये अपन ये सेल्स दिखा रखी है, ये सारी की सारी एपिथेलियल सेल है। देखने से ये लगता है कि ये किस प्रकार का एक जाल है, जबकि ये जो बाहर ऊपर की बाहर जो दिखाई देती है, तो ये खूब सारे बाहर अपन ने क्या दिखा रखे हैं? सीलिया है। ये सारे के सारे सीलिया है, यानी ये सीलिएटेड एपिथेलियम है, लंबी कोशिका है, खूब सारी लंबी लंबी कोशिकाएं। तो इतना पार्ट, इसका मैक्सिमम पार्ट किसका बना हुआ है? एपिडर्मिस का। तो ये लंबी सेल्स होती है, सिलेंडर होती है और कॉलमनर एपिथेलियम की सेल्स होती है। इसकी ये एपिथेलियम सेल्स है वो मॉडिफाई हो जाती है कुछ सेल्स ग्लैंड सेल्स के रूप में, और वो ग्लैंड सेल्स है वो म्यूकस का स्राव करती है। तो यहां पर जो ग्लैंड सेल है वो तीन प्रकार की है। बोबलेट ग्लैंड सेल्स दिखा रखी है अपन ने, रेटिकुलेट ग्लैंड सेल्स दिखा रखी है, और थर्ड है ग्रेनुलर ग्लैंड सेल्स। यानी यही एपिथेलियम की कोशिका, ये एपिथेलियम की कोशिका एक, ये दो कोशिका, ये तीन कोशिका, ये अपने आप में कोशिका, ये कोशिका, ये सारी की सारी एपिथेलियल कोशिका है। और ये एपिथेलियल कोशिका, कुछ कोशिकाएं इनमें से रूपांतरित हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, और वो क्या बनाती है? ग्लैंड सेल बनाती है जो म्यूकस का स्राव करती है। वो जो तीन सेल है, ग्लैंड सेल है, वो कौन कौन सी है? फर्स्ट तो है ये गोबलेट ग्लैंड सेल, सेकंड अपन ने ये दिखा रखी है रेटिकुलेट ग्लैंड सेल, और थर्ड अपन ने दिखा रखी है ये पर ग्रेनुलर ग्लैंड सेल। ये तीन सेल है। अब इनको एक एक को देखते हैं। सबसे पहले देखिए गोबलेट ग्लैंड सेल, यहां पर ये गोबलेट ग्लैंड सेल दिखा रखी है, और ये फ्लास्क की शेप की होती है, फ्लास्क नुमा होती है, और इनका जो नर्व फाइबर है वो नीचे तक भी आया होता है, और ये जो गोबलेट ग्लैंड सेल है वो म्यूकस का स्राव करती है। सेकंड देखिए रेटिकुलेट ग्लैंड सेल, ये अपन ने एक चौड़ी सी जो सेल दिखा रखी है, ये रेटिकुलेट ग्लैंड सेल है। और इस रेटिकुलेट ग्लैंड सेल की विशेषता ये होती है कि इसके अंदर वैक्यूलेटेड होती है ये, यानी इसके अंदर खूब सारी रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो ये सारी की सारी जो अपन ने दिखा रखी है वो रिक्तिकाएं हैं। इसके साथ में इसका जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है वो दिखाई दे रहा है, और कुछ इसके अंदर क्या पाई जाती है? वैक्यूल्स पाई जाती है। तो ये रेटिकुलेट ग्लैंड सेल होती है। थर्ड जो अपन ने बताई थी वो है ग्रेनुलर ग्लैंड सेल। ये ग्रेनुलर ग्लैंड सेल्स दिखा रखे जो कि ग्रेनुल्स बने रहते हैं इसके अंदर। ये वाली भी म्यूकस का स्राव करती है, तीनों म्यूकस का स्राव करती है, लेकिन जो ग्रेनुलर ग्लैंड सेल है वो म्यूकस के अलावा अमाइलेज भी स्रावित करती है। तो अपन ने पहले भी बताया था कि इसकी जो बॉडी वॉल है वो बाहर से चिकनी होती है, क्योंकि म्यूकस का स्राव करती है। तब जिस बर्रो के अंदर, जिस बिल के अंदर ये रहता है, उस बिल की जो वॉल होती है, उसकी लाइनिंग जो होती है वो म्यूकस से ये आश्रित करता है, ताकि वो धंसने ना पाए। तो इस प्रकार से इसके अंदर खूब सारी प्रोटेक्टिव जो डिवाइसेज है वो क्या है? ग्लैंड सेल्स है। तो ये तीन प्रकार की ग्लैंड सेल है वो इसके अंदर पाई जाती है। ये जो गोबलेट सेल है, ये अब यहां पर एक अलग चीज है, वो ये कि यहां बॉडी में है वो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो ये जो गोबलेट सेल्स होती है वो प्रोबोसिस वाले पार्ट में ज्यादा होती है। ये जो गोबलेट सेल्स है वो, और जो रेटिकुलेट ग्लैंड सेल्स है वो, और तीसरा ग्रेनुलर सेल्स है वो प्रोबोसिस वाले पार्ट में ज्यादा होती है। जबकि इसके अलावा और कोशिका होती है, न्यूरोसिक्यूटरी सेल्स भी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये वाली न्यूरोसिक्यूटरी सेल्स है वो ऊपर वाला जो प्रोबोसिस वाला पार्ट की जो बॉडी वाल है
उसके अंदर इसकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर खूब सारी नर्वस सेल्स भी पाई जाती है। तो अपन ने ये अपने आप में जो अपन ने ये ग्लैंड सेल दिखाई है वो है तो एपिडर्मिस ही, लेकिन म्यूकस का स्राव करती है, इसलिए इनका नाम अपन ने अलग दे रखा है। अब ये खूब सारी एपिडर्मिस कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर होती है, सिलेंडर है, कॉलमनर है, स्तंभाकार होती है और सिलिएटेड होती है। तो इस तरीके से खूब सारी ये कोशिकाएं पाई जाती है, एपिडर्मिस की एक सिंगल लेयर पाई जाती है। प्रत्येक कोशिका के अंदर से नर्व फाइबर निकलता है, लास्ट में से प्रत्येक कोशिका के ये फाइबर निकलते हैं और वो सारे फाइबर मिलकर के एक लेयर बनाते हैं। इसके अंदर ये फाइब्रस पार्ट ऑफ नर्वस लेयर, प्रत्येक कोशिका से क्या निकलता है, एक तंत्रिका तंतु निकलता है और वो खूब सारा अपने एक जाल बनाए रखता है। इस जस्ट जाल के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर अपन ने क्या दिखाई है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधार कला। तो ये आधार कला क्या करती है, इस एपिडर्मिस को चिपकाए रखती है और नीचे पाए जाने वाला मस्कुलेचर है, जो इसका पेशीन्यास है, जो इसकी पेशियां है, उसको सपोर्ट प्रदान करता है। कौन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये पहली लेयर है वो कौन सी हुई, एपिडर्मिस। इसके बाद में अपन लेते हैं मस्कुलेचर। यहां पर देखिए ये मस्कुलेचर है इसका। अपने बहुत बार पहले भी ये कहा है कि इसका जो मस्कुलेचर है बॉडी वाल के अंदर वो काफी रिड्यूस्ड होता है, नए के बराबर होता है, यद्यपि कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वो काफी रिड्यूस्ड है, हासित होता है। अब इसका जो मस्कुलेचर अपन देखें तो उसमें दो लेयर है, ये एक लेयर है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है, और ये वाली जो लेयर दिखा रखी है वो क्या है, सर्कुलर लेयर है। तो जो इनर पार्ट है उसमें कौन सी है, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, और जो आउटर पार्ट है उसमें कौन सी है, सर्कुलर लेयर है। अपन सब जानते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है उसके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बॉडी है वो, बॉडी क्या होगी, लंबाई में बड़ी होगी या फिर छोटी होगी, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इस प्रकार से होती है बॉडी के अंदर या बॉडी वॉल के अंदर, जिससे शरीर है वो बड़ा या छोटा होगा। ये सर्कुलर मसल्स है जो इस तरीके से बॉडी वॉल के चारों तरफ इस तरीके से होती है, तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो व्यास छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये अगर फैलेगी तो व्यास है वो बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और ये सर्कुलर मसल्स, इसका प्रोबोसिस और कॉलर अगर देखें तो उनमें पूरा का पूरा इस प्रकार का मस्कुलेचर पाया जाता है। अंदर की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और बाहर की तरफ है वो सर्कुलर मसल्स होती है, लेकिन काफी कम मात्रा में होती है। लेकिन इसका ट्रंक वाला जो रीजन देखे, जो नीचे वाला रीजन देखे, वही मोस्टली क्या होता है, लंबाई में फैलता है और छोटा होता है, लंबाई में फैलता है और छोटा होता है, जबकि प्रोबोसिस और कॉलर है वो स्थायी रूप से ना छोटा होता है और ना बड़ा होता है, वो लगभग सेम साइज के बने रहते हैं। लेकिन ट्रंक वाला रीजन है वो मूवमेंट के समय घटता बढ़ता रहता है, इसलिए उस पोर्शन के अंदर कौन से, ट्रंक वाला जो रीजन है, जो नीचे वाला वेलेनोग्रॉसस के अंदर अपन ने बताया था कि इस तरीके से ये प्रोबोसिस और ये कॉलर और ये जो नीचे का पोर्शन अपन ने बताया था, ये क्या बताया था, ट्रंक। तो ये वाला ट्रंक है जो रीजन है उसके अंदर की बॉडी वाल, यहाँ की जितनी भी बॉडी वाल है, कौन से वाला की, ट्रंक वाले रीजन की, उसमें केवल लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती है, सर्कुलर मसल्स नहीं पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती है ताकि इसके व्यास को है वो छोटा बड़ा कर सके। तो ये इसका मस्कुलेचर है, और मस्कुलेचर के बाद में नीचे की जो लास्ट लेयर है वो है पेरिटोनियम। ये लास्ट लेयर सिंगल लेयर होती है किसकी, पेरिटोनियम की, जो आगे जाकर के वो सिलोम से जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार से ये है इसकी बॉडी वॉल की संरचना है, जिसके अंदर बाहर एपिडर्मिस, खूब सारी कोशिका, सिंगल लेयर, एक सिंगल लेयर पाई जाती है, और वो सारी की सारी बहुत लंबी होती है, सिलेंडर होती है, कॉलमनर होती है, सिलिएटेड होती है, और मॉडिफाइड होती है ग्लैंड्स में, गोबलेट ग्लैंड सेल, रेटिकुलेट ग्लैंड सेल और ग्रेनुलर ग्लैंड सेल्स में, ताकि वो क्या करती है, म्यूकस का स्राव करती है। इसके अलावा इसमें न्यूरोसिक्यूटरी सेल्स भी पाई जाती है, नर्वस सेल्स भी पाई जाती है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। सेकंड लेयर अपन ने बताया मस्कुलर, जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल इनर लेयर और सर्कुलर मसल्स है वो आउटर लेयर, और थर्ड लेयर अपन ने बताया पेरिटोनियम की एक लेयर पाई जाती है। इस प्रकार से इसकी ये बॉडी वॉल की संरचना है। अगर इसका फंक्शन देखें, क्या काम करती है ये बॉडी वॉल, क्या काम करती है, सभी जानते हैं, मोस्टली प्रोटेक्शन का काम करती है। तो सबसे पहला काम इसका प्रोटेक्शन का है।
प्रोटेक्शन किसका करती है? इंटरनल ऑर्गन का करती है ये, क्योंकि बाह्य आघात से, क्योंकि ये काफी मोटी है तो बाह्य और अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स है, बॉडी वाला बाहर की संरचना है, तो बाहर से कोई भी मैकेनिकल इंजरी होगी, कोई भी यांत्रिक अगर क्षति होगी, उससे उसको इंटरनल ऑर्गन को ये बॉडी वाल बचाती है। दूसरा देखिए म्यूकस लाइनिंग दैट बरो, यानी यहाँ पे जो ग्रेन सेल अपन ने बताई है वो क्या स्रावित करती है? म्यूकस। और ये बिलकारी है, ट्यूबवासी है, नालवासी है, बिल में रहता है, तो बिल की जो दीवार होती है उसको अपनी म्यूकस जो स्रावित करता है उससे उसको आश्रित करता है ताकि वो धंसने नहीं पाए। तो ये म्यूकस लाइनिंग है, वो बर्रो जो बिल होता है उसकी म्यूकस लाइनिंग बनाता है, तो ये भी प्रोटेक्शन का काम है। तीसरा, इसकी कुछ सेल क्या सीक्रेट करती है? अमाइलेज भी सीक्रेट करती है, और इसके अलावा आयोडोफोरम, अपन ने पहले भी बताया था कि ये आयोडोफोरम सीक्रेट करता है। तो जो फाउल स्मेल है आल्सो प्रोटेक्टिव, इसके अंदर जो एक आयोडोफोरम की स्मेल आती है, उस स्मेल की वजह से इसके शिकारी या इसके जो प्रेडेटर्स है वो इसको यहाँ पर उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये जंतु जो है बेलेनोग्लोसस रहता है, तो वो यहाँ पर नहीं आते और अपनी एक टेरिटरी भी वो इस स्मेल की वजह से डिसाइड करते हैं। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है पहला। सेकंड आता है रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मैंने पहले भी बताया था कि बेलेनोग्लोसस है वो स्लगिश एनिमल है, पड़ा रहता है, सुस्त पड़ा रहता है, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई से उसको कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। बाह्य कोई भी उद्दीपन होता है उसके ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं होता है। लेकिन क्योंकि इसमें अपन यहाँ पर क्या बताया, न्यूरोसेक्यूरिटी सेल्स पाई जाती है, नर्वस सेल्स भी पाई जाती है, इसका मतलब ये एपिडर्मिस थोड़ा बहुत तो बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने का काम करती है। तो ये थोड़ा बहुत है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करती है, ग्रहण करती है। और तीसरा है मस्कुलेचर हेल्प इन मूवमेंट। अपन ने ये बताया था पहले कि बेलेनोग्लोसस के अंदर ना कोई लोकोमोटरी ऑर्गन है और ना एक्सोस्केलेटन है, ना कोई बाह्य उपांग है, अपेंडेजेज है। तो फिर इसमें मूवमेंट कैसे होगा? मूवमेंट ये अपने शरीर को लंबा और छोटा करके और अंडुलेटिंग मूवमेंट करता है पानी के अंदर, और उसमें हेल्प कौन करता है? इसकी मसल्स। कौन वाली सी? जो सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल, मेनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है वो उसमें हेल्प करती है। और वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स किसमें पाई जाती है? मेनली ट्रंक रीजन में, क्योंकि यही पोर्शन है वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी पोर्शन के अंदर कौन सी पाई जाती है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो इसकी बॉडी वार के अपन ने 3 फंक्शन बताए, प्रोटेक्शन का, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। इस प्रकार से ये बॉडी वाल की संरचना है बेलेनोग्लोसस की। मैं जहां तक समझता हूं आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी है इसका मैक्सिमम फायदा मिल सके। तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।